आप देख रहे हैं यस टून्स। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल का वास है। इस कहानी को सुनकर कोई भी उस रास्ते से रात में गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन मुन्ना और टुन्ना, जो कि दो नटखट और जिज्ञासु लड़के थे, उन्होंने ठान लिया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करके रहेंगे। एक दिन दोनों दोस्तों ने तय किया कि वे आधी रात को उस पेड़ के पास जाकर देखेंगे कि आखिर वहां सच में कुछ है या सिर्फ गांव वालों की गढ़ी हुई कहानी है। रात गहराने लगी और पूरा गांव गहरी नींद में डूब गया। मुन्ना और टुन्ना चुपके से अपने घरों से निकले और धीरे धीरे उस पीपल के पेड़ की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, ठंडी हवा के झोंके उन्हें महसूस हुए। अचानक पेड़ की शाखाएं सरसराने लगीं और एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। दोनों का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तभी उन्हें पेड़ के पीछे सफेद साया दिखा। टुन्ना की हिम्मत जवाब देने लगी और वह कांपते हुए बोला, मुन्ना, शायद हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन मुन्ना ने उसकी बात अनसुनी कर दी और आगे बढ़ा। अचानक वह साया उनकी ओर बढ़ने लगा। दोनों की सांसें थम गईं। मुन्ना ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च चलाई और जैसे ही रोशनी उस साये पर पड़ी, उनकी आंखें फटी रह गईं। साया और कोई नहीं, बल्कि गांव के बूढ़े चाचा थे, जो सफेद चादर ओढ़े हुए थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख लड़कों, यह कोई चुड़ैल नहीं, बल्कि मेरी भेड़ थी जो पेड़ के पास फंस गई थी। मैं उसे बचाने आया था। मुन्ना और टुन्ना को समझ आ गया कि गांव में फैली अफवाहें सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां थीं। उन्होंने तय किया कि वे गांव वालों को सच बताकर इस डर को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। अगली सुबह जब उन्होंने पूरी कहानी गांव वालों को सुनाई, तो सभी हंस पड़े। धीरे धीरे उस पीपल के पेड़ से जुड़ी डरावनी कहानियां खत्म हो गईं और गांव के बच्चे भी वहां खेलने जाने लगे। इस घटना के बाद मुन्ना और टुन्ना गांव के सबसे बहादुर बच्चों में गिने जाने लगे और उनकी हिम्मत की चर्चा दूर दूर तक होने लगी।